young learners, today we will discuss about class 3rd social study. Chapter number 1, the universe. Now we discuss about celestial bodies. Have you ever observed the sky? क्या आपने कभी आसमान को ध्यानपूर्वक देखा है? The sun shines brightly during the day. जो सूर्य है वो दिन के समय चमकदार होता है, चमक रहा होता है. If you look at the night sky, यदि आप रात को आसमान को देखते हो तो क्या दिखाई देता है? You will find small twinkling stars dotting the night sky. आपको क्या दिखाई देता है? छोटे छोटे तारे जो टिमटिमा रहे होते हैं. ट्विंकलिंग मैंने होता है बेटा टिमटिमाना, टिमटिमा रहे होते हैं और वो हमें कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि कोई डॉट हो. एंड द मून ग्लोइंग वाइट, और जो चंद्रमा है वो वाइट कलर का ग्लो कर रहा होता है. द सन, मून एंड स्टार्स along with the planets are called celestial bodies और heavenly bodies. जो सन है, सन क्या होता है? सूर्य है. मून, चंद्रमा एंड स्टार्स, स्टार्स क्या है? तारे हैं. और इन सभी के साथ सभी प्लैनेट्स हैं, सभी ग्रह हैं जिन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी या हेवनली बॉडी भी कहते हैं. नेक्स्ट इज द यूनिवर्स. द यूनिवर्स इट मीन्स ब्रह्मांड. द यूनिवर्स इज अ ह्यूज स्पेस दैट होल्ड एवरीथिंग. जो हमारा ब्रह्मांड है इसके अंदर सभी चीज़ें समाई हुई हैं. ऑल लिविंग थिंग्स, सभी जीवित वस्तुएं. द सन, प्लैनेट्स, मून, स्टार्स, गैलेक्सीज, डस्ट एंड क्लाउड्स. ऑल लिविंग थिंग्स क्या है? सभी जीवित वस्तुएं. सन सूर्य, प्लैनेट्स ग्रह, मून्स चंद्रमा, स्टार्स तारे, गैलेक्सीज आकाश गंगाएं, डस्ट धूल एंड क्लाउड्स, क्लाउड्स क्या होते हैं? बादल होते हैं. ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? हमारी यूनिवर्स के अंदर होती हैं. अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, डस्ट एंड गैसेस. जो गैलेक्सी है, जो आकाश गंगा है, उसके पास क्या होता है? सभी प्लैनेट्स होते हैं, ग्रह होते हैं, स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, डस्ट धूल होती है एंड गैसेस, और गैसेस होते हैं. देयर आर मैनी गैसेस इन आवर यूनिवर्स. हमारी यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं. नेक्स्ट इज, आपको स्क्रीन पर हमारी यूनिवर्स की पिक दिखाई दे रही है. ये क्या है? हमारी यूनिवर्स है. नेक्स्ट है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी. ये कौन सी गैलेक्सी है? हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा कंप्लीट सौरमंडल है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? हमारा सौरमंडल है. ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये सारा क्या है? हमारा सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट सोलर सिस्टम. द सन, इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट. जो सूर्य है और उसके साथ क्या है? हमारे सभी 8 प्लैनेट्स हैं. देयर सैटेलाइट्स, और उनकी सैटेलाइट्स हैं जिन्हें हम मून भी कहते हैं. एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज लाइक एस्ट्रॉयड्स एंड कॉमेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम. और सभी क्या है? एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं? एस्ट्रॉयड्स होते हैं बेटा उल्कापिंड. एंड कमेट्स क्या होते हैं? धूमकेतु होते हैं. ये सारे कहाँ होते हैं? हमारे सोलर सिस्टम में होते हैं. द सोलर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी. जो हमारा सोलर सिस्टम है ये किसका पार्ट है? मिल्की वे गैलेक्सी का है. देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. और हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें कितने प्लैनेट्स होते हैं? 8 प्लैनेट होते हैं. इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन. और सभी अपनी निश्चित दूरी पर, सूर्य से निश्चित दूरी पर हैं. दे आर मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. ये जो सभी प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं. आपको इस पिक में सभी प्लैनेट्स की पिक भी दिखाई दे रही कि कौन सा प्लैनेट कहाँ पे है. एक निश्चित दूरी पर हैं सभी प्लैनेट. The sun is at the center and the planet move around the sun. और जो सूर्य है वो सभी प्लैनेट्स के सेंटर में है और सभी प्लैनेट सूर्य के चारों ओर राउंड लगाते हैं. The earth is the third planet from the sun. जो अर्थ है वो कौन सा प्लैनेट है? सन से 3rd प्लैनेट है. It is the only planet that has air and water. यही एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास हवा और पानी है. द कंडीशंस नेसेसरी टू सपोर्ट लाइफ. और जो चीज़ें जीवन के लिए जरूरी हैं, जिनके लिए जीवन निर्भर है. नेक्स्ट प्लैनेट्स. नेक्स्ट टॉपिक इज आर
प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या हैं? ग्रह। प्लैनेट्स आर लार्ज राउंड ऑब्जेक्ट इन स्पेस दैट मूव अराउंड द स्टार्स। जो प्लैनेट्स होते हैं ये बहुत बड़े बड़े होते हैं और राउंड मतलब कि गोल ऑब्जेक्ट हैं। कहाँ पे हैं? ये स्पेस के अंदर है। और ये किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? एक स्टार्स के। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ स्पेसिफिक पाथ कॉल्ड एन ऑर्बिट। जो सभी प्लैनेट हैं किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। कब लगाते? एक निश्चित रास्ते पर, एक निश्चित पाथ पर ये अपना चक्कर लगाते हैं, जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। ईच प्लैनेट ऑल्सो स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड एन एक्सिस। सभी प्लैनेट अपनी काल्पनिक रेखा पर घूमते हैं, जिसको हम एक्सिस बोलते हैं, अक्ष भी बोलते हैं। टॉप, यहाँ पे आप बोलोगे कि टॉप क्या है? टॉप एक टोय है जो जैसे आप उसको घुमाते हो तो वो अपनी ही एक्सिस पर राउंड राउंड घूमता रहता है। और ऐसे ही हमारी अर्थ राउंड राउंड घूमकर ही सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। वी नो आवर सोलर सिस्टम हैज़ 8 प्लैनेट्स दैट मूव अराउंड द सन। अब हमने अपने सोलर सिस्टम के बारे में जाना कि सभी 8 के 8 प्लैनेट किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दे गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। और ये सभी किससे हीट और लाइट प्राप्त करते हैं? सन से प्राप्त करते हैं। मरकरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। जो मरकरी है वो सूर्य का मतलब कि सबसे नज़दीकी ग्रह है, प्लैनेट है। एंड नेपच्यून इज द फॉरेस्ट प्लैनेट। और जो नेपच्यून है वो सबसे दूर वाला प्लैनेट है। जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। और जो जुपिटर प्लैनेट है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है किसमें? हमारे सोलर सिस्टम में। फर्स्ट आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? मरकरी। सेकेंड वीनस। थर्ड इज अर्थ जिस पर जीवन है। फोर्थ इज मार्स। फिफ्थ इज जुपिटर जो कि सबसे बड़ा प्लैनेट है। सिक्स इज सैटर्न। सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास रिंग्स होते हैं। सेवंथ इज यूरेनस एंड लास्ट प्लैनेट इज आर नेपच्यून। नाउ वी डिस्कस अबाउट स्टार्स। स्टार्स क्या हैं? तारे क्या होते हैं? सन भी तो एक क्या है? स्टार ही है। स्टार्स आर ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। जो स्टार्स होते हैं वो किसकी हॉट गरम बॉल है, गरम बॉल की तरह दिखाई देते हैं। किसकी होती है? वो गैस की होती हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनके पास अपनी खुद की हीट और लाइट होती हैं। दे आर ह्यूज इन साइज बट अपीयर स्मॉल बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस। ये साइज में तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन हमें तो बहुत छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जैसे कि कोई डॉट हो। बट क्यों दिखाई देते हैं ये छोटे? क्योंकि ये हमसे बहुत अधिक दूरी पर है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। और जो सूर्य है, सूर्य भी एक क्या है? तारा ही है। इट इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ। और ये है पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा है। हैंस इट लुक वेरी बिग। इसीलिए है बहुत बड़ा दिखाई देता है। स्टार्स अपार्ट फ्रॉम द सन अपीयर इन द स्काई एट नाइट। जब हमें स्टार्स कब दिखाई देते हैं? कब दिखाई देते हैं? जब सूर्य चला जाता है और ये सारे तारे बहुत दूरी पर होते हैं तो तब हमें ये दिखाई देते हैं। नेक्स्ट इज आपको स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? क्लाउड्स, स्टार्स एंड मून दिखाई दे रहा है। ये सभी क्या है? स्टार्स हैं। नेक्स्ट हमें मून की पिक दिखाई दे रही है। नाउ वी डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन क्या है? तारामंडल होता क्या है? A constellation is a group of stars which form a pattern in the sky. एक तारामंडल ऐसे कुछ तारों का समूह होता है जो आकाश में क्या करता है? कोई एक पैटर्न बना लेता है, कोई एक शेप बना लेता है। जैसे कि हमने पिक पे दिखाई दे रहा है एक उर्सा मेजर एंड ओरियन। द ओरियन एंड उर्सा मेजर आर टू कॉन्स्टिलेशन विच आर विजिबल इन द स्काई एट नाइट। ये जो दो ऐसे पैटर्न है जो हमें रात के समय दिखाई देते हैं। फर्स्ट में है उर्सा मेजर जिसमें हमें दिखाई दे रहा है कि कोई क्वेश्चन मार्क का निशान बना हुआ है जिसको हम सप्त ऋषि भी कहते हैं। सेकंड क्या है? ओरियन। ओरियन में क्या दिखाई दे रहा है हमें कि कोई
शिकार कर रहा हो, कोई हंट कर रहा हो किसी को, इसको इसीलिए इसको ओरियन और हंटर कॉन्स्टिलेशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज, आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये अलग अलग शेप लिए हुए हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। प्लैनेट्स, प्लैनेट क्या है और स्टार्स क्या है, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है, अब हम इनके बारे में जानेंगे। दे हैव नो लाइट ऑफ देयर ओन, जो प्लैनेट्स होते हैं इनके पास अपनी खुद की कोई भी लाइट नहीं होती है, बट स्टार्स हैव देयर ओन लाइट, लेकिन जो स्टार्स होते हैं इनके पास अपनी खुद की लाइट होती है। सेकेंड पॉइंट, प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, जो प्लैनेट हैं वो किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, सन के चारों ओर लगाते हैं। बट स्टार्स रिमेन इन अ फिक्स्ड पाथ, लेकिन जो स्टार्स होते हैं, तारे होते हैं, वो तो एक फिक्स्ड प्लेस पर ही होते हैं, वो मूव नहीं करते। थर्ड पॉइंट इज, दे आर स्मॉलर देन स्टार, जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्टार से छोटे होते हैं, बट स्टार्स आर लार्जर देन प्लैनेट, लेकिन जो स्टार्स होते हैं वो प्लैनेट से बहुत अधिक बड़े होते हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स, फर्स्ट यू हैव सीन मैन मेड सैटेलाइट्स एंड सेकेंड मून। मून कैसी सैटेलाइट्स है, मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट्स है। ओके, सैटेलाइट्स आर स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट दैट मूव अराउंड अ प्लैनेट। सैटेलाइट्स क्या है, ये छोटी छोटी होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि एक प्लैनेट के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, जो चंद्रमा है हमारी अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है। इट मूव्स अराउंड द अर्थ, जो कि हमारी अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाती है, अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ और ऑर्बिट, ये अपने एक निश्चित पाथ पर या एक निश्चित ऑर्बिट पर ये हमारे अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है। सम प्लैनेट हैव मोर देन वन सैटेलाइट, लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनके पास एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स केवल एक ही प्लैनेट के पास होती है, जो है जुपिटर। जुपिटर हैज़ 67 सैटेलाइट्स, जुपिटर के पास कितनी सैटेलाइट्स होती हैं, 67 सैटेलाइट होती हैं। सैटेलाइट्स मूविंग इन स्पेस कैन बी नेचुरल और मैन मेड, जो सैटेलाइट्स होती हैं जो स्पेस में मूव कर रही होती हैं वो नेचुरल भी हो सकती है और मैन मेड भी हो सकती हैं। मैन मेड सैटेलाइट्स आर सेंट इनटू स्पेस टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लैनेट्स एंड फॉर कम्युनिकेशन। जो मैन मेड सैटेलाइट्स होती हैं वो किनके द्वारा भेजी जाती है, हमारे द्वारा भेजी जाती है। कहाँ, स्पेस में। क्या चीज़ इकट्ठा करने के लिए, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, किनके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में और कम्युनिकेशन के बारे में। नाउ वी डिस्कस अबाउट कमेट्स। कमेट्स एंड एस्ट्रॉयड्स। कमेट्स आर स्मॉल celestial bodies that move around the sun in a definite direction। जो कमेट्स होते हैं, जो धूमकेतु होते हैं, वो छोटी छोटी हैवी बॉडीज होती हैं जो कि सूर्य के चारों ओर चक्कर तो लगाती हैं लेकिन एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाती हैं। मोस्ट कमेट्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू अ टेलीस्कोप। ज़्यादातर जो कमेट्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं जिनको हम टेलीस्कोप की मदद से देख पाते हैं। दे आर मेड ऑफ डस्ट एंड आइस, और ये किन चीज़ों के बने होते हैं, डस्ट और आइस के बने होते हैं। एंड लीव बिहाइंड गैसेस एंड डेब्रिज, और ये जब दिखाई देते हैं हमें, ये अपने पीछे क्या छोड़ते जाते हैं, गैसेस छोड़ते जाते हैं और अपने कुछ पार्ट छोड़ते जाते हैं जिसको हम डेब्रिज बोलते हैं, मलबा भी बोलते हैं। Sometime it take comets nearly 200 years to complete one revolution around the sun। और कुछ टाइम तो ऐसा भी होता है कि ये जो कमेट्स होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 200 वर्ष निकाल देते हैं, तो तब इनका एक चक्कर पूरा होता है। लेकिन हमारी अर्थ है वो अपना एक राउंड कब पूरा कर लेती है, एक ही वर्ष में पूरा कर लेती है। नेक्स्ट, एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स क्या होते हैं, ये इनको हम उल्कापिंड भी कहते हैं। एस्ट्रॉयड्स आर रोकी सेलेस्टियल बॉडीज दैट आर टू स्मॉल टू बी कॉल्ड प्लैनेट्स। रोकी होते हैं, एस्ट्रॉयड्स रोकी होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, छोटे प्लैनेट्स भी बोलते हैं। दे आर ऑफन कॉल्ड मिनोर प्लैनेट्स, इनको हम माइनर
प्लैनेट्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड्स इन द सोलर सिस्टम आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। जो ये एस्ट्रॉइड्स होते हैं हमारे सोलर सिस्टम में हमें कहाँ मिलते हैं, कहाँ पे, मार्स और जुपिटर की ऑर्बिट के अंदर हमें ये मिलते हैं। नाउ वी सी दिस, ये जो बेल्ट आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं। ये सभी क्या हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं। ये क्या है, मार्स है और ये क्या है, जुपिटर है। इनके बीच में ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं। और ये हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ की सैटेलाइट्स क्या है, मून है। नेक्स्ट, अब हम आपको इनको जूम करके दिखाते हैं। ये क्या है, एस्ट्रॉइड्स हैं। जूम करने पर एस्ट्रॉइड ऐसे दिखाई देते हैं। नेक्स्ट, अब हम अपने चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। हमने किसके बारे में जाना, सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या है, ब्रह्मांड है। इसके अंदर हमने क्या देखा, मिल्की वे गैलेक्सी, अदर गैलेक्सीज, लाइफ। लाइफ कहाँ पे है, अर्थ में है। अब हम मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में डिस्कस करते हैं। मिल्की वे गैलेक्सी में क्या है, सोलर सिस्टम है, द सन है, 8 प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, स्टार्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और कॉमेट्स हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में है। मिल्की वे गैलेक्सी में है तो हम, और ये सारी चीज़ें हमारे सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम किसके अंदर है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ पे है, हमारी यूनिवर्स में है। आई होप you all have understood the chapter. If any questions, please feel free to call me. Thank you and have a blessed day.